1951 और 52 में पहली बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने थे। कांग्रेस ने तय किया कि सीएम पद का चेहरा देशबंधु गुप्ता होंगे। वो संविधान सभा के सदस्य थे और नेहरू भी उन्हें पसंद करते थे। 21 नवंबर 1951 को देशबंधु गुप्ता को कोलकाता में एक सम्मेलन में भाग लेने जाना था। उन्होंने एयर इंडिया में टिकट तलाशा तो पता चला कि सारी सीटें फुल हैं। महात्मा गांधी के सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी उसी फ्लाइट से कोलकाता जा रहे थे। अचानक देवदास गांधी को दिल्ली में कोई काम पड़ा। उन्हें कोलकाता जाने वाली अपनी यात्रा रद्द कर दी। इस तरह एक सीट खाली हो गई। वो सीट देशबंधु गुप्ता को अलॉट कर दी गई। वे विमान में सवार हो गए, लेकिन ये विमान लैंडिंग से पहले कोलकाता एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया। इस हादसे में देशबंधु गुप्ता सहित विमान में सवार सभी यात्री मर गए। ऐसे में आनन फानन में दिल्ली के लिए नया सीएम खोजा गया। इतिहासकार विनय दत्ता एक लेख में कहते हैं कि दिल्ली वे शहर है जो पहले मुगलों का था, फिर ब्रिटिश का बना और 1950 के बाद ये पंजाबी शहर बन गया है। मुसलमानों, हिंदू, राजपूत और बनिया की आबादी वाले दिल्ली में 1947 के बाद 1/3 आबादी पंजाबियों की हो गई। दिल्ली सरकार के रिटायर अफसर राहुल सिंह बताते हैं कि खान मार्ग के शरणार्थियों ने शुरू किया था। आज ये शहर के सबसे पॉश बाजारों में से एक है। इसका श्रेय पाकिस्तान से आए पंजाबी शरणार्थी व्यापारियों को जाता है। यहाँ के ज्यादातर लोग लाहौर, मुल्ताना और रावलपिंडी जैसे पाकिस्तान शहर में सफल व्यापारी हुआ करते थे। सिंधी व्यापारियों की अपनी कहानी है। चांदनी चौक में चेनाराम सिंधी हलवाई वाले ने कराची हलवे को दिल्ली ही नहीं पूरे देश में मशहूर कर दिया। इस दुकान की स्थापना चेनाराम के बेटे नीचाराम ने की थी। इससे पहले उनकी दुकान लाहौर में थी। बांग्लादेश से आए शरणार्थियों ने साउथ दिल्ली में चितरंजन पार्क एरिया बसाया। 60 के दशक में इसे EPDP यानी पूर्व पाकिस्तानी के व्यवस्थापतियों की कॉलोनी कहा जाता था। ये वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को झालमुरी का स्वाद चखाया। अब ये दिल्ली का पॉश एरिया है। यहाँ की दुर्गा पूजा देखने पूरी दिल्ली आती है। ऐसी एक कहानी छोले भटूरे को लेकर है। दिल्ली के कमला नगर इलाके में मशहूर दुकान है चाचा की हट्टी रावलपिंडी के छोले भटूरे। शॉप के मालिक प्रवीण कुमार बताते हैं, हम मूल रूप से पंजाबी हैं। मेरे पिताजी प्राणदान कुमार आजादी से पहले पाकिस्तान के रावलपिंडी में रहते थे। वही उनकी छोले भटूरे की दुकान थी। बंटवारे के बाद वो दिल्ली आ गए। उन्हें केवल छोले भटूरे का काम आता था। प्रवीण आगे कहते हैं, पिताजी सर पे सारा सामान ढोकर सरकारी दफ्तर के सामने जाकर छोले भटूरे बेचते थे। पैसे जोड़ के 1958 में कमला नगर में दुकान ली। तब से आज तक की दुकान है। प्रवीण बताते हैं कि उनके पिता को सब चाचा कहते थे। इस कारण उनकी दुकान का नाम चाचा की हट्टी पड़ा।